सभी को नमस्कार। जो अमेंडमेंट हुआ भाई सर्विस रूल में, उसमें जो है ना टीजीटी आर्ट की पोस्ट है, उसमें भी अमेंडमेंट हुआ है। और टीजीटी आर्ट की बड़ी भर्ती आने वाली, मेरे ख्याल 1400 के करीब वैकेंसी आएंगी। तो मेरे ख्याल में इतने तो कैंडिडेट भी नहीं होंगे, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। और इसके लिए नंबर 1 है BFA यानी बैचलर इन फाइन आर्ट, या भाई BO/BA लिखा है, फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आर्ट। तो एक तो शर्तियाँ हट गई है, BA के नंबर हट गए हैं भाई। कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क होने चाहिए, यानी आर्ट सब्जेक्ट में 50% मार्क होने चाहिए एज इलेक्टिव और ऑनर्स सब्जेक्ट, एंड एज ए आर्ट टीचिंग सब्जेक्ट इन BTC JBT DED। यानी इन तीनों जो डिप्लोमा हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED या DED या JBT या BTC, सभी में जो है ना आर्ट टीचिंग सब्जेक्ट है, तो आप एलिजिबल हो TGT आर्ट के लिए। नंबर 2 पर आता है BFA BA फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आर्ट, फिर आर्ट है, एज इलेक्टिव और ऑनर्स सब्जेक्ट, एंड आर्ट इज ए टीचिंग सब्जेक्ट इन बैचलर ऑफ एजुकेशन। यानी कि BEd में टीचिंग सब्जेक्ट आर्ट होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर और किसी सब्जेक्ट से BEd है तो आपकी मान्यता नहीं है। इसी प्रकार JBT या DED वाला कोई भी अगर कंसर्न सब्जेक्ट में टीचिंग सब्जेक्ट आर्ट नहीं है तो नॉट एलिजिबल है। और इसके लिए BFA BA फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इन आर्ट, यानी कि BA है उसमें भी आर्ट का सब्जेक्ट होना चाहिए। फाइन आर्ट में तो हुआ है, इसमें भी होना ही चाहिए। अब 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLED वाले अलाउड है 50% मार्क्स इन आर्ट सब्जेक्ट। जो है ना आर्ट जो सब्जेक्ट होता है मेन इसमें, उसमें आपके जो है ना 50% नंबर होने चाहिए। 4 ईयर इंटीग्रेटेड BFA BA BEd विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आर्ट सब्जेक्ट, यानी कि इंटीग्रेटेड BA BEd का करता है तो उसमें जो है ना 50% मार्क्स इन आर्ट सब्जेक्ट होने चाहिए। नंबर 2 पे है भाई सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड एस्टेट या एस्टेट स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इन आर्ट सब्जेक्ट। तो वह स्टेट भी आर्ट सब्जेक्ट का होना चाहिए। हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक, और हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन। तो कुल मिलाकर आप लोगों ने क्वालिफिकेशन देख ली। देखो भाई स्टेट होना चाहिए आर्ट का, और किसी सब्जेक्ट से स्टेट है तो नॉट एलिजिबल है। हिंदी संस्कृत होनी चाहिए 10वीं में, या हिंदी हो हायर एजुकेशन में कहीं पे 12वीं वगैरह में। एक क्वालिफिकेशन तो यह होगी हिंदी संस्कृत वाली, एक होगी भाई स्टेट वाली। स्टेट आर्ट में होना चाहिए भाई, TGT आर्ट के लिए जो स्टेट होता है वो। अच्छा, अगर BLED कर रखे हैं तो उसमें भाई आर्ट सब्जेक्ट में 50% नंबर होने चाहिए। अगर इंटीग्रेटेड BA BEd है तो भी आर्ट सब्जेक्ट में 50% होने चाहिए। इसी प्रकार BEd कर रखी है तो BEd जो है ना आर्ट से होनी चाहिए। BFA BA फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आर्ट, यानी कि BFA BA में भी आर्ट सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, बाकी नहीं है तो वो नॉट अलाउड है। क्लियर सी बात है। अब आगे ऊपर भी पहले वाली में वो वापस चल रहे हो, BFA BA फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क इन आर्ट, यानी चाहे BFA कर रखी है या BA कर रखी है, उसमें आर्ट सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं है तो नॉट एलिजिबल है। और उस सब कंसर्न सब्जेक्ट में 50% नंबर होने चाहिए। अब आती है भाई आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमे की। भाई इसमें कहीं पे भी आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमे का कोई जिक्र नहीं है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से है, कुरुक्षेत्र वाला हो, चाहे ITI का हो, चाहे MP वगैरह से जो करके आते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, यानी कोई भी डिप्लोमा अलाउड नहीं है इसके हिसाब से। कहीं पे भी किसी डिप्लोमे का कोई जिक्र नहीं है। तो भाई एक क्यूरी तो ये क्लियर हो जाती है भाई, जो कुरुक्षेत्र का है या ITI का 2 साल का मतलब कोई भी डिप्लोमा कर रहा है, उसको कहीं पे कोई भी मान्यता नहीं है। BFA या BA में आर्ट सब्जेक्ट हो तो उसको मतलब उसको तो फिर भी नहीं है, लेकिन उसके साथ JBT हो, JBT में आर्ट सब्जेक्ट हो टीचिंग, या BEd हो उसमें टीचिंग सब्जेक्ट आर्ट हो। तो कुल मिलाकर भाई ये क्वालिफिकेशन है। लेकिन भाई डिप्लोमे का इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। 2 साल के डिप्लोमे का, हालांकि
यहाँ पर रखे जाना चाहिए था। जो बीएड है इसमें तो खैर चलो बीएड होती है, लेकिन बीटीसी जेबीटी डीएड यहाँ पर डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट रखा जा सकता था। अगर बीएफए हो और डिप्लोमा इन आर्ट हो तो वो होना चाहिए, लेकिन ये बाई चांस कोई कैंडिडेट बीएफए है लेकिन बीएड नहीं है तो वो तो नॉट एलिजिबल हो गया। ये दिक्कत ही यहाँ पर बनेगी। और बीएड में भाई कंसर्न सब्जेक्ट होना जरूरी है। कुल मिलाकर मोटी मोटी ही बातें इसमें क्लियर हो गई हैं। इसकी हिंदी की भी देख लेते हैं कि इसमें हिंदी में क्या लिखा है भाई, उसमें भी लगभग यही बातें पाऊंगी, क्योंकि इंग्लिश हिंदी सिर्फ उसका ट्रांसलेशन का फ़र्क है। इसका देख लेते हैं। ये आ गया टीजीटी हिंदी, संस्कृत और आगे पंजाबी, टीजीटी आरटी लास्ट चीम दे रखा है इनने, उर्दू, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान सब की है भैया पीडीएफ। टीजीटी कला देखो, चलो हिंदी में समझ ले। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला ऐच्छिक या अन्य ऑनर्स विषय के रूप में कला में कम से कम 50% अंकों सहित बीएफए, बीए तथा बीटीसी, जेबीटी, डीएड शिक्षा में डिप्लोमा, मौलिक शिक्षा में डिप्लोमा में टीचिंग विषय के रूप में कला, मतलब वही है बस। टीचिंग सब्जेक्ट इनमें जो भी डिप्लोमा में है या डीएलएड है इनमें टीचिंग सब्जेक्ट आर्ट होना चाहिए। और बीए या बीएफए में जो है ना आर्ट विषय में 50% नंबर होने चाहिए। इसी प्रकार इसमें नीचे लिख दिया ही ना, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कला ऐच्छिक या ऑनर्स विषय के रूप में कला में कम से कम 50% अंकों सहित बीएफए, बीए तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए मान्यता मानदंड और प्रक्रिया विनियमों के अनुसार शिक्षा में स्नातक, बीएड, विशेष शिक्षा में टीचिंग विषय के रूप में कला। कुल मिलाकर सारी वही बातें हैं, कोई घना फर्क नहीं है। कला विषय में हरियाणा पात्रता अध्यापक पात्रता परीक्षा एसटीईटी, विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा एसटीईटी होने का अहर्क प्रमाण पत्र। तो कुल मिलाकर भाई डिप्लोमे का इसमें मुझे तो कहीं कोई जिक्र मिलता नहीं है, कहीं पे कोई लिखा हो। बाकी तो भाई आप समझ सको है, बाकी पीडीएफ में पढ़ा भी जा सका है। कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें इसमें जो है ना क्लियर हो जाती हैं। धन्यवाद।